अक्टूबर 2013, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 7 वनडे इंटरनेशनल्स की एक सीरीज। कागज पर ये सिर्फ एक और बायलैटरल सीरीज थी, पर असल में ये ओडीआई क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा था, कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर था और चेस करना जैसे एक आदत सी बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो एक ट्रांजिशन फेज में थी। जॉर्ज बेली नया कैप्टन, टीम यंग और एक्सपेक्टेशंस काफी कम। पर इस सीरीज के बाद जो होने वाला था वो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। द केओस ऑफ 2013, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 13 अक्टूबर 2013 पुणे के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 304 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने कोई मिरेकल नहीं किया, बस बेसिक्स पे फोकस करा, अच्छी पार्टनरशिप बनाई और प्रेशर बिल्ड करा। एरन फिंच के 72 उस वक्त इंडिया में उनकी बेस्ट ओडीआई इनिंग्स थी और दूसरी तरफ जॉर्ज बेली के 85 उनका हाईएस्ट ओडीआई स्कोर अगेंस्ट इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। 110 रन पर जट्टू ने उनकी पहली विकेट ली और फिर अगले ही ओवर में यूवी ने वॉटसन को आउट कर दिया। पर लगातार स्ट्राइक रोटेशन के कारण रन्स अभी भी आ रहे थे, पर प्रेशर नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बाउंड्री से नहीं, पेशेंस से थका दिया। अश्विन की 2 विकेट्स, युवराज की 2 विकेट्स और जडेजा की 3.5 की इकॉनमी। फिगर्स देख के लगता है यहाँ काम हो गया, पर टाइमिंग और मोमेंटम बहुत मैटर करता है। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 15 ओवर में 120 रन आए। मिडल ओवर्स कंट्रोल हुए, पर डेथ ओवर्स में प्लान क्लियर नहीं था। इंडिया के पास रिसोर्सेज तो थे, पर एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी थी। फिर भी 304 चेस करने लायक स्कोर था। पुणे की पिच फ्लैट थी, ड्यू फैक्टर भी था और इंडिया की चेजिंग रेपुटेशन भी अच्छी थी। ओपनिंग करते हुए धवन ने 7 और रोहित ने 42 रन बनाए, पर 15 ओवर से पहले दोनों डगआउट में। इंडिया को स्टार्ट मिल चुका था, पर स्टेबिलिटी नहीं। 28 ओवर में रैना के आउट होने के बाद इंडिया 137 पर 3 था। स्कोर तो ठीक था, पर इंटेंट थोड़ा मिसिंग था। विराट कोहली के 61 ऑफ 85 बॉल्स की इनिंग को अक्सर लोग स्लो बोल देते हैं, लेकिन जब कोहली आउट हुआ उसके बाद इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट 8.2 से भी ऊपर चला गया। मतलब इनिंग स्लो नहीं थी, बस सपोर्ट स्लो था। चेज में कोहली एक्सेलरेटर थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे इंजन अकेला पड़ गया। रैना के 39, धोनी के 19, पर इंडिया ये मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ एक चीज परफेक्ट की थी, जो थी फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में एक भी कैच ड्रॉप नहीं करा और इंडिया ने उतने ही ज्यादा चांसेस मिस करे। इंडिया वॉज ऑल आउट फॉर 232 रन्स। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओडीआई को 72 रन से जीत लिया। नो पैनिक, नो ओवर रिएक्शन, और शायद इसी मैच का सबसे डेंजरस पार्ट था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया पर प्रेशर था। जयपुर में दूसरे ओडीआई की शाम आसमान साफ था और पिच रन बरसाने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 359 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। उनके टॉप 5 बैट्समैन ने हाफ सेंचुरीज बनाई और ये ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। कैप्टन जॉर्ज बेली ने सिर्फ 50 बॉल पर अनबीटन 92 रन बनाए। हर इंडियन बॉलर हेल्पलेस लग रहा था। 360 रन का टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। ओडीआई क्रिकेट में इससे बड़ा सक्सेसफुल चेस सिर्फ एक बार हुआ था। पर इस सीरीज में किस्मत कुछ और ही लिखने वाली थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने फियरलेस स्टार्ट दिया। लग रहा था जैसे दोनों ने डर ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया। पहली विकेट के लिए 176 रन की पार्टनरशिप हुई और वो भी सिर्फ और सिर्फ 26 ओवर में। धवन सेंचुरी से सिर्फ 5 रन दूर 95 पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही विराट कोहली क्रीज पर आए
और उनकी पहली ही बॉल पर कैच छूट गया। शायद मैच का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद विराट कोहली ने जो बैटिंग की वो सिर्फ फास्ट नहीं थी, वो रूथलेस थी। और ये एक इंडियन बैट्समैन का फास्टेस्ट ओडीआई 100 था। विराट पूरी तरह गॉड मोड में थे। 7 छक्के, 8 चौके और हर शॉट इंटेंट और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने क्लासिक स्टाइल में सेटल होते गए। उन्होंने अपना 3rd ओडीआई 100 पूरा किया, पूरी बैटिंग, टाइमिंग और कंट्रोल के साथ। ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। 43.3 ओवर में 39 बॉल्स बाकी रहते रोहित के चौके के साथ मैच खत्म हो गया। इंडिया ने 362 फॉर 1 के स्कोर के साथ 9 विकेट से जीत हासिल कर ली। ये ओडीआई हिस्ट्री का 2nd बिगेस्ट सक्सेसफुल रन चेस था। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी, पर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। जयपुर ने एक चीज क्लियर कर दी थी, जब रोहित और विराट साथ होते हैं तो कोई भी टारगेट सिर्फ एक नंबर बन जाता है। 19 अक्टूबर 2013 मोहाली के पीसीए स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 3rd ओडीआई। सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों टीम्स एक और जीत के लिए बेकरार थी। इंडिया की पहले बैटिंग करते हुए खराब शुरुआत। रोहित शर्मा और शिखर धवन, जो पिछले मैच के टॉप परफॉर्मर्स थे, वो इस बार सिर्फ 37 रन पर दोनों आउट हो गए। अब उम्मीद विराट कोहली और सुरेश रैना से थी कि वो इनिंग्स को संभालेंगे, लेकिन 13वें ओवर में मिचेल जॉनसन ने पहले रैना को स्लिप पर कैच आउट करा और अगली ही गेंद पर युवराज सिंह को भी बोल्ड कर दिया। मोहाली के लोकल हीरो युवराज गोल्डन डक पर आउट हो गए और स्टेडियम में एक पल को सन्नाटा छा गया। भारत 76 पर 4 विकेट डाउन थे। अब ऐसे संकट के समय एक बार फिर कैप्टन कूल MS धोनी ने क्रीज पर कदम रखा और मोर्चा संभाला। धोनी शुरुआत में काफी संभल कर खेल रहे थे। उन्हें विराट कोहली का साथ मिला और दोनों ने मिलकर गिरती हुई पारी को थामा। कोहली ने धीमी पर मजबूत बैटिंग करते हुए हाफ सेंचुरी पूरी की, पर 68 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अब सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ MS धोनी पर टिकी थी। तब धोनी ने अपने क्लासिक अंदाज में धीमी शुरुआत के बाद तेज रफ्तार पकड़ी और बाउंड्रीज की बरसात कर दी। लास्ट के ओवर्स में तो धोनी ने हर बॉलर को अटैक करा। स्टेडियम धोनी धोनी के नारे गूंज रहा था। धोनी ने 121 बॉल पर 139 की शानदार इनिंग्स खेलकर आखिर तक नॉट आउट रहे और इंडिया का स्कोर 50 ओवर्स में 303 पर 9 तक पहुंचाया। जो पारी शुरुआत में बिखर रही थी, उसको MS धोनी ने अपने दम पर संभालकर एक इज्जतदार स्कोर तक ले गए। 304 रन्स का बड़ा लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्फिडेंस के साथ रन चेस की शुरुआत की। एरन फिंच और फिल ह्यूज ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। उन्होंने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी, लेकिन जड्डू की अच्छी बॉलिंग और मैक्सवेल के रनआउट के कारण इंडिया ने मैच पर अच्छी पकड़ बनाई। कैप्टन जॉर्ज बेली ने 43 रन बनाए और 37वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 174 पर 5 पहुंच गया। पर फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, द जेम्स फॉकनर शो। 48वें ओवर में धोनी ने बॉल ईशांत शर्मा को दी और यहीं गेम पलट गया। जेम्स फॉकनर ने ईशांत शर्मा के इस ओवर में कुल 30 रन किए और मैच टोटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब आखिरी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन रह गए थे। फॉकनर और वोग्स ने कोई गलती नहीं की। फॉकनर ने आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका मारकर इस मैच को ख़त्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 304 का टारगेट
3 गेंदें रहते ख़त्म कर दिया और सीरीज़ अब 2-1 पर थी। इंडिया यही नहीं समझ पाया कि कब उनके हाथ से ये मैच निकल गया, पर सीरीज़ अभी बाकी है। तो इस सीरीज़ के बचे हुए मैचेस और रोहित शर्मा की पहली डबल 100 की कहानी सुनने के लिए क्लिक ऑन द सेकंड पार्ट।